Hello everyone. So today we are going to start the first chapter of the book Beehive from class 9th. The chapter name is The Fun They Had and is written by Isaac Asimov. This is a science fiction and it talks about a time which is far, far ahead from now. I mean, about more than a century. Okay, the story is set in the future where education has shifted from traditional schools to computerized homes. It explores the concept of how technology affects education and human interaction. आपने देखा ही होगा कोरोना के टाइम पे। वैसे तो ये स्टोरी हमारे बहुत एडवांस टाइम की है, लेकिन ये वाला टाइम एडवांस टाइम क्योंकि कोरोना की वजह से हमने पहले ही देख लिया है। आपको याद है ना 2020-21 में कैसे आपने घर बैठे ही अपनी पढ़ाई की थी, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी आपको, और आपको मतलब आपके टीचर्स ने पढ़ाया था, बट कंप्यूटर्स के थ्रू आपने स्क्रीन पे अपनी पढ़ाई की थी, है ना। तो आप अपने रूम के ही बगल वाले स्टडी रूम में जाके वहां पर अपनी पढ़ाई करते थे, जैसे जैसे टीचर्स आपको शेड्यूल देते थे, है ना। एंड फिर आपके होमवर्क, टेस्ट, असाइनमेंट्स भी उसी के थ्रू लिए जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अब ह्यूमन टीचर्स को किसने रिप्लेस कर लिया था? रोबोटिक टीचर मीन्स मैकेनिकल टीचर ने। क्लासरूम को किसने रिप्लेस कर दिया था? स्कूल या क्लासरूम को आपके अपने वर्चुअल क्लासरूम ने, ठीक है, जो कि आपके स्टडी रूम आपके घर में था, जहां पर आप या तो मोबाइल से या तो लैपटॉप से या टैब से, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज कर रहे थे, ठीक है। ओके, इसको समझने के बाद अब स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी ओपन होते ही यहाँ पे दो बच्चे दिखाए गए हैं, मार्जी और टॉमी। अब ये देखिए, ये कब की बात हो रही है? ऑन द पेजेस हेडेड, मतलब मार्जी और टॉमी को एक बुक मिलती है एंड उसमें क्या लिखा रहता है? मार्जी वॉज इन हैबिट ऑफ राइटिंग डेली डायरी। अब कुछ बच्चों को डेली डायरी राइटिंग की हैबिट होती है, कुछ लिखते हैं ओकेजनली, जो अपने लाइफ के बहुत ही खास मोमेंट्स को, इवेंट्स को मेमोराइज करने के लिए डायरी में मेंटेन करना चाहते। उसकी डायरी में डेट क्या लिखी है? 17 मई 2157, जबकि अभी क्या चल रहा है? 2023, मतलब अब से 100 साल से भी ज्यादा, मोर देन अराउंड 120 और 130 ईयर्स बाद की ये कहानी, मतलब फ्यूचर की। तो उस टाइम कितना कुछ बदल जाएगा। जो अभी देखिए, हम कोरोना में ही 2 साल के लिए ऑनलाइन हुए थे, वापस हम अपने ऑफलाइन मोड में आ गए हैं। ऑफलाइन टीचिंग को ऑनलाइन टीचिंग कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती है ना। आपने खुद ही इस चीज को महसूस किया होगा। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather, इनको क्या मिलती है? मार्जी एंड टॉमी को एक ओल्ड बुक मिलती है ना। तो इसमें क्या करते हैं वो? तो वो बुक जो होती है उनके, क्योंकि उन्हें तो ई बुक को पढ़ने की आदत होती है स्क्रीन में, आपने देखा ना वो। लेकिन आप जब एक फिजिकल बुक की बात करते हो तो वो आपके हाथ में होती है, आप उसको पढ़ सकते हो, एंड वो पुरानी होती जाती है, उसमें वर्ड्स फिक्स रहते हैं। तो इनको एक बुक मिलती है, जिससे क्या होता है, किसने फाइंड किया होता है? टॉमी ने अपने ग्रैंडफादर के एटेक, एटेक मीन्स एटेक्स मीन होता है स्टोर रूम में, ठीक है। उसमें फिर मार्जी कहती है, टॉमी से पूछती है कि ये बुक किस बारे में है, क्या है इसमें? तो टॉमी उसे बताता है, दिस इज अबाउट द स्कूल। तो मार्जी कहती है, स्कूल? कोई मतलब स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है? स्कूल में लिखने वाली बात ही क्या है? फिर वो उसको बताता है कि ओ यू डम्बो, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ स्कूल वी हैव। इसमें क्या होता है? एक टीचर होता है जो फिजिकल स्कूल मतलब एक बिल्डिंग होती है, स्कूल नाम से एक बिल्डिंग होती है, जिसमें जाके वो टीचर पढ़ाता है और बच्चे भी सब अपने घर से वहां पढ़ने आते हैं, एंड वो सब एक रूम में बैठ के पढ़ते हैं। अच्छा, अब द स्टोरी हाईलाइट्स मार्जीज क्यूरियोसिटी ऑफ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया। तो ये स्टोरी क्या हमें बताती है कि मार्जी जो होती है उसको बड़ी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि वो अपने टाइम के स्कूल और ये ओल्ड स्कूल को कोरिलेट नहीं कर पाती है। उसको लगता है कि ये स्कूल तो बड़े अजीब से थे, है ना। तो अब मार्जी हेट स्कूल, दैट्स व्हाई शी ऑलवेज वंडर्स दैट हाउ कैन समबडी राइट अबाउट स्कूल। तो वो क्यों स्कूल को हेट करती थी? बिकॉज
उसको खुद पढ़ाई में बड़े कम ग्रेड्स आते थे, स्पेशली ज्योग्राफी में। तो उसकी मदर उसको लेके काउंटी ऑफिसर, जैसे हमारे स्कूल में हेडमास्टर होते हैं ना, वैसे ही इधर काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं, उनके पास लेके जाती है। तो काउंटी इंस्पेक्टर क्या होते हैं, एक बड़े गोलू मोलू से एप्पल जैसे उनके चीक्स होते हैं, एंड वो जी उनके पास जाती है, और वो उसके साथ एक टीचर की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह पेश आते हैं, उसको पैट करते हैं वेरी गुड करके। किसी को भी इंकरेज करना होगा तो आप क्या करते हो, उसको पैट करते हो, या टीचर उनको पैट करते हैं, ठीक है। तो फिर वो उसका कुछ टेस्ट लेते हैं, एंड फिर उसकी मॉम, मार्जी की मदर मिसेस जॉन्स जो होती है, उनको बताते हैं कि मिसेस जॉन्स, देयर इज नो फॉल्ट ऑफ द गर्ल इन दिस, मतलब लड़की के नंबर कम आते हैं तो उसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी सेक्टर इज गियर्ड अ लिटिल फास्ट। मतलब मान लो जितनी उसकी एज है तो उससे थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड अप किया गया है। इसको सिंपल तरीके से ऐसे मान लो कि आप 9th क्लास, आप 14 ईयर्स के हो और आपको 9th क्लास में रखा गया है। कुछ बच्चे जो होते हैं जंप करके अगली क्लास में, क्योंकि वो थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं और उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि आगे जान के इनकी एज कम ना हो जाए, तो उनको क्या कहते हैं 14 ईयर्स को वो 10th में रख देते हैं, तो वो बच्चा कोप अप नहीं कर पाता है उस स्टडीज को, तो वहां पे वो लैग करने लगता है, पीछे पीछे होने लगता है। तो इसीलिए मार्जी के पेरेंट्स, मार्जी थोड़ा सा पीछे होने लग जाती है स्टडी में, तो उसके जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं उसका जो लेवल होता है उसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं इन द सेंस। फिर कहते हैं अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मार्जी बड़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि टॉमी ने उसे एक बार क्या बताया था कि उसकी हिस्ट्री टीचर को एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उनका जो पूरा हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक आउट हो गया था कंप्लीटली। तो क्योंकि ये टीचर की फॉल्ट थी, इसलिए टीचर को 1 मंथ के लिए सस्पेंड कर दिया था। तो यहाँ पे क्या है, मार्जी भी ऐसे ही सोच तो बड़ी दुखी हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब वो टॉमी से पूछती है, वापस उसकी क्लास खत्म हो जाती है, वो टॉमी से पूछती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। अब क्योंकि टॉमी क्या था, 13 साल का लड़का था और ये मार्जी 11 साल की लड़की थी, तो टॉमी बड़ा उससे अपने आप को सुपीरियर समझता था। अब वो कहता था, ओ यू स्टूपिड, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। जो पुराने स्कूल होते थे वो हमारी तरह नहीं होते थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। अब वो 150 साल पहले के बच्चे हैं, मतलब एडवांस हैं, तो वो कहते हैं ये तो बहुत पुराने पुराने लोगों, 100 साल पहले की बात है। He added loftily, loftily means in a superior way, grand way में, मतलब बहुत explain करता है उसको, pronouncing the word carefully, centuries ago, मतलब सालों पहले की बात है। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder. And वो बड़ी disappointed होके कहती है, ओहो मैं नहीं जानती सालों पहले किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। तो वो क्या है, टॉमी के शोल्डर पे रख के वो बुक पढ़ने लगती है। देन सेड एनीवेज दे हैड अ टीचर, और कहती है हाँ हाँ जितना मैं समझ सकती हूँ इस बुक से कि उनको कोई टीचर पढ़ाता था, ह्यूमन टीचर पढ़ाता था, ठीक है। एंड वो कहती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ह्यूमन टीचर, कहती मैं तो अपने कमरे में किसी स्ट्रेंजर इंसान को आके मुझे पढ़ाने को अलाउ नहीं करूंगी, ठीक है। फिर वो कहते हैं ये ह्यूमन टीचर कैसे हो सकते हैं, तो टॉमी कहता है अरे डफर, एक आदमी जो क्लास में आके बच्चों को थोड़ा लेक्चर देता था, फिर उन्हें होमवर्क करने को कहता था और बस ऐसे ही पढ़ाता था। तो श्योर ही इज माई फादर नोज, तो वो कहते हैं कि मार्जी कहती है आई एम श्योर कि वो ह्यूमन टीचर उतने स्मार्ट नहीं होते होंगे, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट जितने कि हमारे टीचर, क्योंकि वो सोचती है हमारे टीचर तो कौन है, कंप्यूटर है। तो
कोई ह्यूमन इतना स्मार्ट कोई ह्यूमन टीचर नहीं हो सकते। तो वो कहता हाँ हाँ मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितने मेरे टीचर, इन द सेंस मेरे फादर भी बड़े इंटेलिजेंट है। आई बेट, वो कहता आई बेट माई फादर नोज ऑलमोस्ट एज मच एज माई टीचर्स नोज। तो मार्जी क्या होती है, वो इतनी शार्प नहीं होती है, तो उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती। तो वो क्या कहती है, कुछ भी हो बट मैं एक स्ट्रेंज मैन को मेरे क्लासरूम मतलब मेरे स्टडी रूम में आके मुझे पढ़ाने के लिए, मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो सकती। तो चौमी उसकी बात पे जोर जोर से हंसने लगता है। ओ मार्जी पुअर, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो जो टीचर होते थे वो घर आके नहीं पढ़ाते थे, वो एक बिल्डिंग में जाके वहाँ सारे बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चे भी वहाँ आते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब क्या होता है, सारे बच्चे एक ही उम्र के होने चाहिए तभी वो सेम चीज़ पढ़ेंगे और उनका आईक्यू लेवल सेम होगा। फिट द माइंड ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड टीच इट टीचर्स दैट ईच। फिर मार्जी कहती है, मेरी मॉम कहती है कि हर बच्चे को मतलब कि उनकी नीड को केटर किया जाना चाहिए और हर बच्चा डिफरेंट होता है तो उसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होनी चाहिए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। तो वो कहती है हाँ, तो तब तो ऐसा नहीं होता रहा होगा उस टाइम। इफ यू डोंट लाइक इट यू जस्ट हैव टू रीड द बुक्स। तो वो कहता है, चौमी कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हें ये पसंद नहीं है और तुम इसको पढ़ना नहीं चाहती हो और तुम इसको पढ़ने के बाद फेंक दोगी। तो मार्जी क्या कहती है, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। देखिए वो हमारे स्कूल को फनी स्कूल बता रही है। अब फनी इसलिए, इसमें उसकी गलती नहीं है, फनी इसलिए बता रही है क्योंकि वो उसके टाइप का स्कूल नहीं है एंड जिसके हम यूज टू नहीं होते हैं वो हमें फनी ही लगते हैं। ठीक है। मार्जी लुक्ड अप नॉट येट। अच्छा, मार्जी की मम्मी वहां से उसको बुलाने लगती हैं, कहती है मार्जी चलो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया, क्लास का टाइम हो गया। और मार्जी कहती है अभी थोड़ा टाइम है। तो टॉमी के भी पढ़ाई का टाइम होता है, जैसे सारे बच्चों को स्कूल जाने का सुबह एक टाइम होता है ना, वैसे ही इन दोनों के भी अपने अपने रूम में जाने का टाइम था क्योंकि वहां इनकी मैकेनिकल टीचर आ चुकी थी। तो मार्जी अपने रूम में जाती है, वहाँ पे क्लासरूम में उसकी टीचर वेट कर रही होती है और वो कहती हैं कि चलो अब अपनी अरिथमेटिक की बुक निकालो, ठीक है, और होमवर्क सबमिट करो, अपना सारे स्लॉट में डालो। तो यहाँ पे क्या होती है, मार्जी ऐसा ही करती है जैसे उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, लेकिन उसका माइंड तो क्या है, वो ओल्ड स्कूल जिसको वो फनी बुलाती है उसमें खोया रहता है। वो कहती है आहा कितना अच्छा रहा होगा स्कूल जहाँ सारे बच्चे एक साथ, नेबरहुड के सारे बच्चे एक साथ उस बिल्डिंग में पढ़ने जाते थे, वो एक उम्र के थे एंड वो वापस भी आते थे। और कितना अच्छा होता रहा होगा ना कि वो होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे और हेल्प ले सकते थे। एंड वो क्लास में भी कैसे क्लास में आते जाते घर से कैसे खुश रहते होंगे, लाफ्टर करते होंगे, है ना, शाउट करते होंगे स्कूल यार्ड में खेलते हुए। एंड फिर जब छुट्टी होती थी तो घर जाते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और पढ़ाने वाले टीचर ह्यूमन बीइंग थे। फिर क्या होता है, वो जैसे ही इन ख्यालों में खोई हुई होती है, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का चैप्टर चल रहा था एरिथमेटिक में, मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर पढ़ा रही थी, 1/2 एंड 1/4 समथिंग फ्रैक्शन। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. ओके तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, मतलब उन बच्चों के कितने मजे थे जो एक साथ एक दूसरे के साथ पढ़ते खेलते खाते थे। तो वो अब इस चीज को रियलाइज करती है कि पुराना टाइम ही बहुत मजेदार रहा होगा। ओके, thank you so much. Hope you like my explanation.